अधिकारियों के द्वारा अति विशिष्ट स्थान और सम्मानित एवं आदरणीय स्थान प्राप्त कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे आज के मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा, पूर्व कुलपति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। अर्थात मिलजुल करके एक साथ काम करें, एक साथ खाए पिए और एक साथ मिल करके क्षेत्र का विकास करें। इसी तरह से हम लोग देखते हैं आजकल पूरे दुनिया लेवल में कोशिश किया जा रहा है, इन्वायरमेंट में परिवर्तन हो रहा है, वातावरण में असंतुलन हो रहा है और ये जो असंतुलन है उसको बनाए रखने के लिए सोशल फॉरेस्ट्री को ध्यान दिया जा रहा है या तो और भी नेचुरल जो थिंग्स है उसको बचाने को दिया जा रहा है। तो इसमें भी हम थोड़ा सा उदाहरण देंगे, अलग अलग भाषा में भी है, जो कि हमारा जो देश है, हमारे देश में सिंपल सोसाइटी से संबंधित जो लोग हैं लगभग 700 प्रकार की हैं, 705 प्रकार की हैं। एक समय के परिवर्तन के आलोक में चूंकि हम जानते नहीं हैं या तो चूंकि जो ही अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से सभी क्षेत्र का सही ढंग से अध्ययन नहीं हुआ है, इसलिए उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो कहने का मतलब है जैसे बचपन में हम देखते हैं, जब बचपन में गुरु पर्व मनाया जा रहा था तो पूजा पाठ के क्रम में लोग बोलते थे, मुंडारी में बोलते थे, दूसरी भाषाओं में बोलते थे, गुरु का वो हंगड़िया दा का गमाया। ये पहाड़ जो है उसको धंसाए नहीं, वर्षा नहीं होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो भी हमारे छात्र हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग जानते हैं कि मानसून जो वायु है हिमालय पर्वत से टकराता है और वहां पर वर्षा होती है। तो मुंडारी में कहते हैं, मुंडारी में कहा जाता था ये मार अग्दा बुरु, मारंग बुरु, सुकान बुरु, लिबिंग बुरु या जितना भी बुरु है, जितना भी पहाड़ है, रिमिल जावड़िया पे जानती है के बादल समेट में स्वार्थे सजाते हुए लाए, रिमिल आलू पे उठाने, अर्थात बादल का न उड़ाए। आज संगे के संगे दाए कमा का और ज्यादा से ज्यादा वर्षा हो। तेरी तारो ससो कुदा लोआ कोटांग भुगी लगा हुआ का अर्थात गेंद है, चार है, भिलवा है, डूमर है, जितना भी फल फूल कंदमूल जड़ी बूटी इत्यादि जो है वो बिल्कुल ही ज्यादा से ज्यादा हो, बिल्कुल ही और उसके माध्यम से हमारा भरण पोषण अच्छी तरह से हो और हमको भरपेट खाने का मौका मिले और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। इसी तरह से क्योंकि यूथ फेस्टिवल हम लोग मना रहे हैं, इसी तरह से आप देखेंगे पहले बूढ़ा लोग, जितने भी बूढ़ा हैं हमारे जो पूर्वज हैं, बूढ़े लोग ज्यादा नशा का सेवन नहीं करते। अर्थात एक दोना हड़िया पिए पूजा के दिन में, वो भी जवान लोग नहीं, बूढ़े लोग पीते थे जो ये पूजा करते थे। और इसमें मिलजुल करके पूजा करने का कॉन्सेप्ट है। अभी भी आप गांव में देखेंगे उसी तरह का है, लेकिन धीरे धीरे समय के परिवर्तन के आलोक में हम अच्छी चीजों को छोड़ रहे हैं और गलत नकल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इस सबसे आगे बचने की जरूरत है। तो कहने का मतलब है हमारे जो युवा जो छात्र हैं वो उसमें उनको अच्छी तरह से गाइड करने की जरूरत है, उनको अच्छी तरह से बताने की जरूरत है, ताकि हमारा जो देश है उसमें परिवर्तन लाया जा सके, विकास के आलोक में सभी लोगों का विकास। अब हम और थोड़ा सा हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कई एक अलग अलग स्टेट है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और भी पूरे एरिया में, अर्थात पूरे हमारा जो भारतवर्ष है, हमारे भारतवर्ष में या तो दुनिया में भी अलग अलग तरह का कल्चर है। और ये जो कल्चर है, ये जो संस्कृति है, क्लाइमेट के आलोक में ही रस्म रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, रीति रिवाज, टोटम टेबल इत्यादि बना हुआ है, जिसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं। अर्थात सोशल कंट्रोल का दो माध्यम है, सामाजिक नियंत्रण का दो माध्यम है। पहला माध्यम है जितने भी हमारे कस्टम है, हमारा जो रीति रिवाज वगैरह, कस्टम, ट्रेडिशन, फोकलोर, गीत, संगीत, फैमिली अर्थात परिवार, विवाह,
टोटम, टेबू, दातेदारी इत्यादि, इसके माध्यम से समाज नियंत्रित होता है, निर्देशित होता है। तो उन चीजों को भी धीरे धीरे अधूरा पढ़ लिख करके हम उन चीजों को भूल रहे हैं और गलत दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सबसे बचने की जरूरत। कहने का मतलब है जिन चीजों के माध्यम से व्यक्ति जिंदा रह सकता है उन चीजों को नहीं छोड़ा जाए, चाहे वो समाज हो, चाहे गांव हो, टोला हो, मोहल्ला हो, भौजा हो, बुल्लू हो, या कोई भी हो। जिन चीजों के माध्यम से हम जिंदा रह सकते हैं उसको आदर करने की जरूरत है, उसको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि उसी के माध्यम से जिंदा रह सकते हैं। इसलिए इंटरनेशनल लेवल में आजकल सभी लोग जानते हैं या तो वो लोग समझ रहे हैं कि सरलतम समाज से संबंधित जो लोग हैं वो बुड़भक नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें है जिसको उजागर करने की जरूरत है। और ये जो उजागर होगा हमारे प्रोफेसर्स के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के माध्यम से, बायोलॉजी के माध्यम से, बॉटनी के माध्यम से, जियोलॉजी के माध्यम से। कैसे? जैसे आप देखेंगे गांव के लोग जानते हैं कि कब ज्यादा वर्षा होगी, गांव के लोग जानते हैं कहां से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कहां से आयरन मिलेगा। जैसे आप देखेंगे, हम जियोलॉजी का हल्का सा बात कर रहे हैं, जियोलॉजी या तो ज्योग्राफी का। आप देखेंगे गाय जो है, गाय हुआ, भेड़ हुआ, बकरी हुआ, दौड़ करके मिट्टी चढ़ने के लिए जाती है। आप देखे होंगे जो गांव में रहते हैं दौड़ करके मिट्टी चढ़ने के लिए जाते हैं, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, अपना नीड्स के आलोक में अपना नीड्स को पूरा करते हैं। इसी तरह से तो कहने का मतलब है उसके माध्यम से रिसर्च किया जा सकता है, उसके माध्यम से हमारे जो विद्वान जो टीचर हैं उनको कुछ आइडिया लेने की जरूरत है। और आप नया ढंग से इसको हाईलाइट कीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से। गांव के लोग सभी जानते थे पहले कौन जड़ी बूटी का कौन सा बीमारी है और क्या क्या प्रोटीन इसमें मिलता है। जैसे हम हल्का सा बोलेंगे सीतापुर, उसका हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं जानते हैं, तुम्बा फुटका, सीतापुटका, तुम्बा फुटका, जाति फुटका, इसी तरह से और भी फुटका, मैंने तरह तरह का रूड़ा मिलते हैं, मशरूम मिलता है। लेकिन दुख की बात है क्योंकि सभी क्षेत्रों के बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मिसगाइड होते हैं। तो इस मिसगाइडेंस से दूर होने की जरूरत है। मिसगाइड किससे होते हैं? समाज सेवी के माध्यम से मिसगाइड होते हैं क्योंकि नहीं जानते हैं क्षेत्र के बारे में। मिसगाइड होते हैं धार्मिक नेता के माध्यम से भी ये मिसगाइड हो जाते हैं। फिर मिसगाइड होते हैं पॉलिटिशियन के माध्यम से भी मिसगाइड हो जाते हैं। सबसे पहले मिसगाइड नहीं होने के लिए आप क्षेत्र को पहले जानिए और विकास कीजिए। उनमें जो तन मन धन के साथ एक दूसरे को मदद करने की जो भावना है उसको खत्म मत कीजिए। तो इसलिए जैसे कहीं कहीं पर तरह तरह का धर्म प्रचार किया जाता है, कहीं बोला जाता है कि जय गुरुदेव बोलता है, कभी कभी क्या बोलता है ना। तो कहने का मतलब है फुटका नहीं खाना है, चेता फुटका, जाति फुटका, दुम्बुर नहीं खाना है। दुम्बुर मैंने ये मधु, तो ये मधु भी कई तरह के हैं। बॉटनी जूलॉजी विभाग के जितने भी टीचर्स हैं वे जानते होंगे। जैसे दुमका में जब हम प्रवेशित है या तो श्यामा प्रसाद में जो विकसित है, तो हमारे डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं वो केवल 2-3 तरह का मधु जानते थे, हम तो और बताते। यहाँ पर मधु है लुत्ती, फिर खाका, फिर टेरम, उसके बाद होता है खुरुम, फिर होता है नील सबसे बड़का। इसी तरह से कई एक तरह के मधु भी होते हैं और कल्चर भी अलग तरह का रहा है। तो जिसको हमको फिर से जानने की जरूरत है, सर्वाइवल ऑफ नेचर एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल किंगडम। तो सर्वाइवल ऑफ एनिमल किंगडम का मतलब कि क्या हुआ, जितने भी बिरहोर हैं या तो जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं, पहले सभी जानते थे कि मधु ऐसा कलेक्शन कीजिए कि मधुमक्खियां भागे नहीं, अर्थात जहां पर मधुर रस रहता है उसका कुछ हिस्सा को खाइए और उसको छोड़ दीजिए ताकि मधुमक्खियां भागे नहीं। अर्थात हंटिंग, फूड गैदरिंग, कलेक्शन, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, है ना। अर्थात अलग अलग चीजों में कुछ नियम था, कुछ नेक धातु इत्यादि था जिसको लोग बचाए रखते थे। जैसे लाख कलेक्शन कैसा होता है, लाख कैसे काटा जाता है, अर्थात लाख काटने के क्रम में 3-4 डाली छोड़ देते हैं। उसका मतलब क्या है, सर्वाइवल ऑफ एनिमल किंगडम, हम भी जिंदा रहें और आप भी जिंदा रहें। अर्थात कुछ को यदि छोड़ दीजिएगा तो उसे कई एक
और पूंजीधन समाप्त नहीं होगा, उस पूंजी के माध्यम से फिर से बरकरार बनाया जा सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे पूरे दुनिया में अलग अलग तरह का भौगोलिक वातावरण है। कहीं समुद्र के नीचे समुद्र के नजदीक रहते हैं, कहीं पर टापू में रहते हैं, कहीं पर हिस्सी हिमालय रीजन में रहते हैं, कहीं कुछ प्लेन एरिया में रहते हैं। कहने का मतलब है कि पूरे दुनिया में बहुत ही अलग अलग तरह का कल्चर है। लेकिन चूंकि हम एक दूसरे के कल्चर को नहीं जानते हैं, एक दूसरे को के संस्कृति को नहीं जानते हैं, जिसके कारण हीन भावना से उसको देखते हैं। हमको लगता है कि हम ही सबसे बड़का आदमी है, दूसरा कुछ नहीं जानता है। वैसी बात नहीं है। नॉलेज सभी के पास है, सभी बुद्धिजीवी के पास है, किसान के पास भी है, स्टूडेंट के पास भी है, दूसरे के पास भी है। उस नॉलेज को लीजिए, उस नॉलेज के माध्यम से परिवर्तन कीजिए हर क्षेत्रों में। जैसे कि इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, यहाँ का इकोनॉमी में क्या परिवर्तन, यहाँ सुझाव दीजिए, सरकार को सुझाव दीजिए, ताकि ऐसा नहीं कि झाड़फास नहीं, झूठ भी नहीं, एकदम क्लियर सही, ताकि उससे परिवर्तन हो सके। यहाँ का इकोनॉमिक्स को भी उस तरह का डेवलप करना चाहिए, साइकोलॉजी को उस तरह का डेवलप करना चाहिए, जूलॉजी को उस तरह का डेवलप करना चाहिए। इसी तरह इकोनॉमिक्स या तो जितने भी विषय हैं उस तरह से डेवलप करने की जरूरत है, ताकि यूटिलाइज किया जा सके। तो इस चीज की जरूरत है। इसी तरह से हम देखते हैं आजकल थोड़ा सा और गांव लेवल में हम जाते हैं। जैसे आजकल मुखिया जानते हुए भी नहीं जानता। मुखिया यहाँ पर आजकल तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों को पावर मिला है, मुखिया लोग जानते हुए भी नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? जैसे गांव के लोग सभी लोग जानते हैं कहां पर बांधने से कहां कम खर्चा होगा, कहां पर बांधने से सभी लोगों का खेत फटेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा खेत है तो मेरा ही खेत फटे, यहाँ पर कुआं बनाइए, यहाँ पर बांध बनाइए, पैसा नहीं। तो कहने का सब लोग जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी दिमाग यूटिलाइज नहीं करते हैं। इसलिए दिमाग यूटिलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल देख रहे रूट लेवल ऐसा नहीं है कि मुखिया बना है घर में सोया हुआ है, आप दीजिएगा 500 रुपया, आप मुझे इस काम को कीजिए, कैसे काम कीजिए, वो बताने की क्या जरूरत है? अरे समझना चाहिए ना। कहने का मतलब है हर क्षेत्र में युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको जागरूक होने की जरूरत है। इसी तरह से युवा है, कृषक है, उनको भी जागरूक होने की जरूरत है। इसी तरह जागरूक होने की जो लेबर वर्ग के लोग हैं उनको भी जागरूक होने की जरूरत है। जो पत्रकार बंधु हैं उनको भी जागरूक होने की जरूरत है। जो टीचर्स हैं उनको भी जागरूक होने की जरूरत है। जो अफसर्स हैं उनको भी जागरूक होने की जरूरत है। और कर्म भूमि का इज्जत होना चाहिए। कर्म भूमि को इज्जत कीजिएगा तभी डेवलपमेंट होगा, नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगा, सिर्फ अपना भरण पोषण भर होगा। कर्म भूमि का इज्जत करने की जरूरत है, चाहे वो हेमंत सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, उसे कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन और कोई भी सरकार हो, माने हित में काम करने की जरूरत है, ताकि लोगों का विकास हो, लोगों में प्रेम स्नेह इत्यादि की भावना आगे बढ़ते रहे और देश का नाम पूरी दुनिया लेवल में करे। और हल्का सा हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हम बात किए सर्वाइवल ऑफ नेचर, हमारा जो ट्रेडिशनल जो भारत है, हमारे ट्रेडिशनल भारत में आप देखेंगे सिंपल सोसाइटी से संबंधित जितने भी लोग हैं ये इस तरह से पेड़ को काटा है कि पूरे जब विलेज सेटलमेंट के क्रम में जंगल को काटा, जंगल काटने के क्रम में जगह जगह पर कुछ एरिया छोड़ा, उसको कहते हैं बास सरना, गुरु सरना, देशवाली सरना, चांदी सरना, उत्तर सरना इत्यादि और भी दूसरा ग्राम सरना, इस तरह से जाना जाता है। और संक्षेप में जो बूढ़े लोग थे ये कहते थे सरना रहा दारू कब हो गया, का कमाया, सरना का पेड़ नहीं काटेंगे वर्षा नहीं होगी। देशवाली सरना रहा पेड़ दारू कब हो गया, देशवाली सरना का पेड़ नहीं काटेंगे दुख ही होगा, बीमारी आएगा। पुरुष सरना दारू कब हो गया, पुरुष सरना का पेड़ नहीं काटेंगे, होगा बराबरी कहते ना, वातावरण का असंतुलन होगा। तो इस तरह का जो थॉट है, इस तरह का जो फिलोसफी है, पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है। इसी तरह से मैंने इसी तरह कई है। इसी तरह से आप देखेंगे जितने भी बूढ़े पुरखे लोग हैं, जैसे मेरे आजा एज के जितने भी लोग हैं, बाप एज के जितने भी लोग हैं, बड़े भाई के एज के जितने लोग हैं, जो भी रहते हैं जंगल एरिया में, आप उनको देखेंगे ये महत्व का स्थान रहे दरबोमा गया अरीना धीरी ते बुद्धन का, अर्थात 1.5 फीट के ऊपर में पेड़ काटे, 1.5 फीट के ऊपर में पेड़ काटे और उसको पत्थर से ढांक दे
तो उससे क्या होता है? उससे होता है वर्षा के पानी से जड़ सड़ता नहीं है और गर्मी से सूखता नहीं है, जिसके कारण कई एक ब्रांच निकल आते हैं जो सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। जबकि जो भी डेवलप कंट्रीज हैं, स्वीडन वगैरह है, यूएसए वगैरह है, ऐसे जो भी डेवलप कंट्री है वहां पर अभियान चला जा रहा है कि 1/3 एरिया से ज्यादा जंगल होना चाहिए। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ जुगो जुग से हम इसका पालन करते रहे हैं। इसको उजागर करने की जरूरत है, हाईलाइट करके। कहने का मतलब ये है यहाँ का जड़ी बूटी के बारे में रिसर्च होना चाहिए, चाहे होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कोयोपैथिक हो या तो बॉटनी के माध्यम से हो। इसी तरह यहाँ का जियोलॉजी का अध्ययन होना चाहिए, छात्रों के माध्यम से अध्ययन होना चाहिए। छात्रों को बनाइए, साइकोलॉजी का अध्ययन होना चाहिए, समझे ना। जैसे HEC अगर डिस्प्लेस हुआ, हमारा रिसर्च है, कुछ लोग इतना पैसा क्या करेंगे, कुआं में देख के मर गया बेचारा। तो कहने का मतलब साइकोलॉजी का भी अध्ययन करना चाहिए, साइकोलॉजी का, लोगों के साइकोलॉजी का अध्ययन करना चाहिए। लोगों का साइकोलॉजी का अध्ययन कीजिएगा तभी आप जानिएगा क्या होना चाहिए। इसी तरह से पूरे काम करने का जो कल्चर है उसको विकसित करने की जरूरत है सभी लेवल पर। सरकारी लेवल पर भी जरूरत है, NGO लेवल पर भी जरूरत है, पॉलिटिशियन लेवल पर भी जरूरत है, दूसरे लेवल पर भी जरूरत है कि जागरूक किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि हम शुरू में ही बोलते मोत्ते मसतबु कमिउदामा, मोत्ते मसतबु जमनुआ, मोत्ते मसते आयरतबु रकबा। अर्थात एक साथ काम करें, एक साथ खाएं पिए, एक साथ अपने गांव का विकास करें, आगे बढ़ाएं, टोला को आगे बढ़ाएं, इसी तरह से बुंडू का आगे बढ़ाएं और दूसरे क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाएं। तो कहने का मतलब ये परिवर्तन छात्रों के माध्यम से हो सकता है, ये परिवर्तन युवाओं के माध्यम से हो सकता है, ये परिवर्तन टीचर्स के माध्यम से हो सकता है, ये परिवर्तन जो हमारे जो यूनिवर्सिटी या तो विद्यालय महाविद्यालय है उसके माध्यम से हो सकता है। जैसे